प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सांसदों से नारी शक्ति बंधन अधिनियम में संशोधन का समर्थन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि देश की लाखों महिलाओं के लिए उम्मीदें अब संसद के फैसलों पर टिकी हुई हैं। पीएम मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे इस मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर मतदान करें। सरकार का कहना है कि संशोधन को लेकर फैलाए गए भ्रम को दूर करने के लिए तार्किक जवाब दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने इसे देश की आधी आबादी को उनका हक देने का ऐतिहासिक मौका बताया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाने का समय आ गया है। लोकसभा में महिला आरक्षण, परिसीमन और केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयकों पर चर्चा फिर से शुरू हो गई है। इन विधेयकों का उद्देश्य संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। डीएमओ सांसद कनिमोझी ने इन विधेयकों का विरोध करते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये कदम संघीय ढांचे के खिलाफ है और राज्यों के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना महिलाओं के अधिकारों को टालने जैसा है। उन्होंने इस मुद्दे पर व्यापक और गहन चर्चा की जरूरत पर जोर दिया है। देश भर में 33% महिला आरक्षण कानून को औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है। केंद्रीय विधि मंत्रालय की अनुसूचना के अनुसार ये कानून 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो चुका है। हालांकि अभी लोकसभा और विधानसभाओं में इसका सीधा लाभ नहीं मिलेगा। सरकार के मुताबिक आरक्षण का वास्तविक क्रियान्वयन जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया के बाद ही संभव होगा। इसका मतलब है कि महिलाओं को इसका फायदा 2029 या उसके बाद मिलने की संभावना है। इस बीच कानून लागू होने के बावजूद इसके समय और प्रक्रिया को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में फिर सक्रिय होने जा रहे हैं। वे कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और बांकुरा में कई जनसभाएं और रोड शो करेंगे। उनका ये दौरा भाजपा के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कूच बिहार में वे भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद जलपाईगुड़ी में दूसरी रैली और शाम को बांकुरा में रोड शो करेंगे। पार्टी को उम्मीद है कि योगी की सभाओं से कार्यकर्ताओं में नया जोश और वोटरों पर असर पड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान शेखर यादव के रूप में हुई है, जो बांका जिले का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने उसे गुजरात के अहमदाबाद से संयुक्त ऑपरेशन में पकड़ा। ये गिरफ्तारी सर्वेलेंस और लोकेशन ट्रैकिंग के जरिए संभव हो पाई। धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था और तुरंत जांच शुरू की गई। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और मामले की आगे जांच जारी है। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना अनुमति उनके नाम, तस्वीर और आवाज का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। मामला खास तौर पर अनऑथराइज्ड मर्चेंडाइज और एआई से बने डीप फेक कंटेंट से जुड़ा है। याचिका में कहा गया कि कुछ प्लेटफॉर्म्स उनकी आवाज की नकल कर डिजिटल अवतार बना रहे हैं। इसी बीच उनकी अपकमिंग फिल्म राका भी बड़े बजट के साथ चर्चा में है। ये मामला अब सेलिब्रिटी अधिकार बनाम एआई टेक्नोलॉजी की बड़ी बहस बनता जा रहा है। पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा के 13 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और जमीनी सौदों की कथित गड़बड़ियों को लेकर की जा रही है। लुधियाना, चंडीगढ़, गुरुग्राम और जालंधर समेत कई शहरों में एक साथ रेड हुई। सूत्रों के मुताबिक अरोड़ा इस समय विदेश में है और जांच जारी है। उनकी कंपनी पर हवाला, शेयर हेराफेरी और जमीन उपयोग में बदलाव के आरोप है। फिलहाल ईडी दस्तावेज और बैंक रिकॉर्ड खंगाल रही है, लेकिन गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के प्रपोजर के घर आईटी की रेड ने राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। भवानीपुर में मिराज शाह के घर पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की। इससे पहले टीएमसी विधायक देबाशीष कुमार के ठिकानों पर भी सर्च ऑपरेशन हुआ था। टीएमसी ने इसे चुनाव से पहले केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि ये कार्रवाई राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है। वहीं जांच एजेंसियां वित्तीय अनियमितताओं के एंगल से मामले की जांच कर रही हैं। भारतीय सेना की अहम बैठक आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भविष्य की युद्ध रणनीति पर बड़ा फोकस रहा। बैठक में ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम और नेटवर्क बेस्ड ऑपरेशन को प्राथमिकता दी गई। सेना ने 2026 को डेटा और नेटवर्किंग का साल घोषित किया है। बदलते वैश्विक हालात को देखते हुए टेक्नोलॉजी आधारित युद्ध की तैयारी पर जोर दिया गया है। सरकार और सेना के बीच बेहतर तालमेल और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है। संकेत साफ है, भारत अब भविष्य की हाईटेक वॉरफेयर के लिए खुद को तेजी से तैयार कर रहा है। टीसीएस के नासिक धर्मांतरण केस में बड़ा खुलासा सामने आया है। मामले की कथित मास्टरमाइंड एचआर हेड निदा खान ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। उनके वकील ने दावा किया है कि वे फरार नहीं बल्कि प्रेग्नेंट हैं और मुंबई में रह रही हैं।
निदा पर कर्मचारियों का धर्म परिवर्तन कराने, दबाव और ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोप। इस केस में अब तक 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र पुलिस की एसआईटी इस मामले की जांच में जुटी है और आगे और खुलासे संभव है।